अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो जी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपने बेबी के साथ उम्रे के लिए ना। उम्रे का ट्रैवल जो है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि थोड़ी सी मुशक्क़त होती है उसके अंदर। व्हाट डिड वी डू टू मेक श्योर दैट वो कंफर्टेबल रहे, या हमने क्या इस जो एक्सपीरियंस है उसे सीखा है, सारे डूज़ एंड डोंट्स मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले तो वी आर वेरी लकी कि रमज़ान में हम लोगों को उम्रा करना नसीब हुआ, और बेशक ये कहने की बात नहीं है कि अल्लाह ताला जिसको इनवाइट करता है वो ही वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि इट हैज़ बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि मैं वहाँ पे नहीं जा पा रही थी। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग देयर एंड लेट मी टेक यू गाइस विद मी। जनाब पैकिंग की ये सिचुएशन चल रही है। ओ माय गॉड इट्स टू कियोटिक, और बहुत कम टाइम रह गया है। बस जल्दी से मैं इसको वाइंड अप करूँगी, और ये आयरा का बैग है, और बस दैट्स इट। अच्छा जी, सफ़र शुरू करने से पहले वी मेड श्योर कि हमारा बच्चा जो है ना वो वेल रेस्टेड हो, उसका नैप टाइम कोई भी स्किप ना हुआ हो। और जब फ़्लाइट थी जिस टाइम पे, तब भी हमने वी केयरफुली सेलेक्टेड दैट टाइम कि जिस टाइम पे वो कोऑर्डिनेट हो रहा हो उसके नैप टाइम के साथ। तो जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है ना तो बच्चे के कान बंद होते हैं, उसकी वजह से बच्चा रोता बहुत है। तो मेक श्योर कि जो वो शुरू वाला टाइम है ना उसमें बच्चा जो है ना किसी तरीके से सो जाए, या अगर वो मदर फीड पे है तो उसको आप फीड करा दें, या फिर आप उसको पेसिफायर दे दें। तो इन तीनों चीज़ों से जो है ना वो बच्चे को हेल्प हो जाती है, लेकिन सोना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। खैर शुक्र है अल्लाह का कि जब फ़्लाइट टेक ऑफ की उस टाइम पे तो ये सो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये उठ गई, लेकिन उसको उतना पता नहीं चला, और उसके बाद वो खेलती रही। We have landed in अच्छा, रात का जो वेदर है ना वो बड़ा इंटेंस सा है और बड़ा मतलब कि ड्राई है। तो जद्दा जाके मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। एकदम से मेरी स्किन के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल आ गया, और मेरी स्किन थोड़ा बेहतर फ़ील करना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जनाब जद्दा से जो मक्का है ना उसकी ट्रेन चलती है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। तो हम लोगों ने ट्रेन ले ली थी। ट्रेन के दौरान भी शी वॉज़ हैप्पी। मेक श्योर दैट यू फीड हर वेल। जब भी वो खाना शाना खाती है आपके पास उसका प्रॉपर खाना शाना होना चाहिए, ताकि उसका पेट भरा हुआ हो, क्योंकि जो बच्चा भूखा होता है तभी वो बहुत क्रैंकी हो जाता है। जनाब हमने आयरा के लिए बाया ली है, ब्लैक कलर का, मैं क्यूटी सा। हाँ हाँ चलो चलो, आयरा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा हम लोग जा रहे थे हरम की तरफ, और हरम तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों का शुरू से जब आप ट्रैवल शुरू करते हो तब से यहाँ तक, ओ माय गॉड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। खैर हम लोगों को पता है कि हमारी सहरी भी यहीं पे हो जाएगी, तो हम लोगों ने कुछ खाने पीने का भी अरेंज कर लिया था। ये थोड़े से राइस थे, और साथ में हमने दो शवरमास ले लिए थे, ताकि हम लोगों की जो सहरी है ना वो यहीं पे हो जाए आराम से। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बार उम्रा कर चुकी हूँ, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज टेकिंग माय डॉटर टू दिस प्लेस। तो आई वाज रियली रियली एक्साइटेड। और ये नया जो गेट है ना ये हम लोगों ने ओपन किया है, जहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट आपको अंदर से खाना खाबा नज़र आता है। कहते हैं कि इस टाइम पे जो मांगी जाने वाली दुआ होती है ना अल्लाह ताला वो रद्द नहीं करता। आई डोंट नो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब आपके दिल में कोई बात हो ना और उस पर स्ट्रॉन्ग आपका ईमान हो तो अल्लाह ताला उस चीज़ को पूरा करता है। तो इस टाइम पे आप लोग भी दुआ मांग सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत और इतनी स्पिरिचुअलिटी वाली ये जगह है कि जब आप यहाँ जाते हो तो आप लोगों की फ़ीलिंग्स ही बदल जाती हैं, फ़ीलिंग्स ही और किस्म की हो जाती हैं। और लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 चक्कर लगा सके तवाफ़ के। उसके बाद हुआ क्या कि हमारी बेटी जो है वो इतना क्राउड देख के जो वो घबरा गई। हम लोगों से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने उसका बेड टाइम जो है ना वो सेलेक्ट किया, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों को पता है टाइमिंग इस तरह की होती है कि आप रोज़े के दौरान उम्रा करना बहुत मुश्किल है। तो रोज़े के दौरान तो उम्रा नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये है कि इशा के बाद लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे पहले ये होता है कि तरावी का टाइम होता है, नमाज़ें पढ़नी होती हैं। तो इशा के बाद मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि उम्रा करें, स्पेशली रमज़ान की मैं बात कर रही हूँ। तो क्योंकि हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, और वो किसी तरीके से जो वो सूद नहीं हो रही थी, काबू नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका था सोने का टाइम और वो डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर हम लोगों को जो है वो जाना पड़ा ऊपर वाले 6th फ्लोर पे, जहाँ पे आप हेल्प हायर कर सकते हो। वहाँ पे कार्ड्स भी होते हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी वहाँ पे जा सकते हैं, और मोस्टली जो बच्चों वाले लोग होते हैं ना वो ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर पे हम लोगों ने हेल्प हायर करके जो है वो तवाफ़ कंप्लीट किया। अल्लाह ताला हमारे उम्रे को और हमारी इबादत को कबूल करे। जब आप जवान होते हो, जब आप अनमैरिड होते हो तब की इबादत में, और जब आप के बच्चे हो जाते हैं ना उसकी इबादत में बहुत फ़र्क है। और ये चीज़ मुझे अब जाके समझ आई है, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है ना आपके बच्चे के ऊपर होता है। तो इबादत जो है ना वो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इग्नोर हो जाती है, लेकिन आपको उसका वो वाला मतलब जैसे वो एक होती है ना कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन होता है, वो नहीं आपका बन पा रहा होता। लेकिन एट द सेम टाइम
मुझे गिल्ट भी बहुत हो रहा था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, वाई एम आई गिविंग ऑल माई अटेंशन टू माई बेबी बट नॉट टू माई इबादत। बट स्टिल अल्लाह ताला दिल के हाल जानता है, नीयतों को जानता है, बेहतर जानता है। मेरे से जितना हो सका उतना मैंने किया, हमसे बल्कि मैं ये कहूँगी, क्योंकि इट वॉज़ इक्वली डिफ़िकल्ट फॉर माई हस्बैंड इज़ वेल, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक सिचुएशन में डालता है तो उससे निकाल भी देता है। यहाँ पे हम लोगों का उम्रा जो है वो कंप्लीट हो गया था। एक दो नैप्स छोटी छोटी बीच में उसने ले ली थी, जिसकी वजह से उसका चलो थोड़ा बहुत चल गया सर्कल, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी वर डन विद द उम्रा। उसके बाद जनाब हम लोग सीधा निकल गए थे जद्दा के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए आए थे और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, तो हम लोगों को कंप्लीट करना था अपना उम्रा। जद्दा के लिए निकले। जद्दा में हम लोगों ने होटल बुक किया हुआ था, तो हम डायरेक्ट जो है ना अपने होटल पहुँच गए, और उस वहाँ तक पहुँचने में भी जो है वो 3 आवर्स लग गए थे हमें। और उस दौरान जो है मेरी बेटी जो है उसको मैंने कोशिश की कि ये सो जाए, लेकिन वो शी वॉज़ रियली एक्टिव एट दैट टाइम, बट शुक्र है कि वो रो नहीं रही थी, तो इट वॉज़ फाइन। होटल पहुँचते साथ जनाब हम लोग तो सो गए आराम से, 2 से 3 घंटे हम लोग कंसेक्टिवली सोए, तो हम लोगों के दिमाग थोड़े से खुले, क्योंकि हम सारी रात के जागे हुए थे। अच्छा जनाब इस वक्त हो रहे हैं 5:45 और रोज़ा जो है वो खुलने वाला है, तो मैं जल्दी से जो है ना वो तैयार होंगी, और नीचे जो जहाँ पे मेरा होटल है वहीं पे इफ्तार बुफे है, तो वहीं पे मैं जो है वो इफ्तारी करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उनका बड़ा अच्छा मेन्यू है, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और मेरी बेटी जो है वो इस वक्त सो रही है, और मैं आपको कमरे की हालत अगर दिखा दूँ तो यू पीपल आर गोइंग टू जज मी, लेकिन क्या करें, रूम थोड़ा साइज़ में रूम का भी मसला नहीं है, लेकिन आई थिंक कि हमने खलारा बहुत मचा दिया है, लेकिन विद अ स्मॉल बेबी, एंड ऐसा बेबी जो बेचारा इतना क्रैंकी हुआ है, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। अच्छा इसके साथ मेरे पास ये एक सिल्क का स्कार्फ है, ये एक्चुअली मैं लेके आई थी आयरा के लिए कि चलो मैं इसको पहना दूँगी, लेकिन वो शी इज़ सो स्मॉल, वो इससे भी छोटी है तो उसको तो ये खैर पूरा नहीं आया, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है इसको पहनने का। आई डोंट नो ये अच्छा लगेगा या नहीं, फ़नी ना लगे, लेकिन खैर अभी बस मैं जो है वो वेट कर रही हूँ कि आयरा उठती है, मैं जल्दी से सॉक्स पहनती हूँ, अपने शूज़ पहनती हूँ, और अपना बैग रेडी करती हूँ। लेट मी शो यू माई रूम। अच्छा भी बहुत प्यारा साफ़ सुथरा रूम था, लेकिन ये लेस दैन 24 आवर्स के अंदर हमने जो है ना ये हरकतें की हैं यहाँ पे। ये वाले जूते तो मैं अभी पहनने वाली हूँ, ये चप्पल जो है ना, अभी मैं रूम सर्विस भी ऑर्डर करती हूँ। अच्छा, और वहाँ पे कपड़े भी प्रेस किए हैं, और ये बेबी के लिए क्रिब, क्योंकि द बेड वाज अ बिट स्मॉल, सो हमने क्रिब ऑर्डर की थी। प्लस यहाँ पे सिटिंग का थोड़ा सा है एरिया। ये सोफ़ा जो है ना ये काफ़ी स्पेशियस था, तो इसके ऊपर मतलब आयरा आराम से सो गई थी। और ये मैंने आयरा के लिए कुछ नाश्ता मंगवाया था, लेकिन शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो शी डिड नॉट ईट एनी थिंग। और बाकी जो है ना ऐसा ना ये या आई डोंट नो ये अच्छा लग रहा है या नहीं। प्रॉबेबली मैं अपनी कंफर्ट जोन से ना मैं बहुत मुश्किल से बाहर निकलती हूँ, तो प्रॉब्ली मैं अपनी वही वाला जो पुराना वाला है वही पहनूंगी, बट दिस लुक्स नाइस, नॉट बैड। ओ हाँ, मैंने क्या किया कि मेरे ये जो बैग है ना भाई, इस बैग के अंदर मैंने ये वाले बिस्किट्स जो है ना ऐसे ही रख दिए, ठीक है। अब दिस बैग इज़ लाइक अ डम्पस्टर मतलब कि मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर, क्योंकि मैं उम्रा करी थी, बेबी बहुत रो रही थी, वेरी क्रैंकी, वेरी स्लीपी, और सारी चीज़ें ना मैं बस अंदर फेंकी जा रही थी, जो मुझे भी समझ आती थी, मेरे हस्बैंड को समझ आ रही थी, हम अंदर फेंकी जा रहे थे। एंड आई एंडेड अप गेटिंग दिस होल थिंग सुपर मेसी, और ये बिस्किट का चूरा पूरे बैग में फैल गया, और इट वाज ए बिग केओस। तो अभी मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाली हैं, क्लीन करके वापस इसमें रखूँगी ऑर्गेनाइज करके। तो हाँ, दैट इज़ ए अपडेट, और ये उसी की चीज़ें हैं अंदर ज़्यादातर जो है ना। और हाँ, ये कुछ मेडिसिन हम लेके आए थे, ये कुछ थोड़ा सा अतर है इफ़ वी वांट टू स्मेल नाइस। और लेट मी शो यू मैंने क्या मंगवाया था, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, अभी मैंने उसे पैनाडोल दिया है, और अभी माशाल्लाह से शी इज़ स्लीपिंग। ये जनाब मैंने स्क्रैम्बल्ड एग एक कहा था, लेकिन दे एंडेड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ इट, बट anyways, so what do you guys think about this scarf thing? I'm not sure. I actually kind of like it, but I don't know. Okay. तो टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, लेकिन लगे हाथ में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, एक वीडियो में रखूँगी, इसको भी मुझे वॉश करना है। अच्छा, और मैं रख रही हूँ हैंड क्रीम, ये बस ऐसे शशकों के लिए नहीं, लेकिन मुझे ज़रूरत भी पड़ जाती है इसकी। इसके अलावा ये वाली अल्कोहल वाइप्स, क्योंकि जब इसको किसी बेबी सीट वगैरह पे बिठाना होता है तो ये बहुत काम आती हैं। इसके अलावा डायपर और वाइप्स,
और ये है चेनिंग शीट। इसके अलावा मैं कुछ जो है वो टिश्यूज़ रखती हूँ। पैसिफायर जो है मैं रख लेती हूँ, लेकिन वो लेती नहीं है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है पैसिफायर, लेकिन ये कि मैं फिर भी रख लेती हूँ, राइट। इसको मैं टिश्यू में लपेट के। अच्छा, और मैंने क्या किया है, अच्छा एक मेरे पास जो है ना ये काउंटर तस्बीह है, जो कि आप देख सकते हैं क्रम से भरी हुई है। अच्छा, और साथ में जो है ना भाई ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ना बहुत सूजन हो जाती है दांतों में। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना दिस ऑल्सो, ओह गॉड, ये स्पिल हो गया हर जगह पे पूरे बैग में। खैर एनीवेज, अभी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने रख ली हैं। नाउ आई एम लीविंग फॉर इफ्तार, लेट्स गो। बच्चा सोया हुआ है, रोज़ा खुलने वाला है और मुझे निकलना पड़ेगा। मॉम लाइफ, लेट्स गो। अच्छा, एक चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था कि रियाद का और जद्दा का टाइम का डिफरेंस 30 मिनट्स का था। मैं अपनी रियाद वाली रूटीन के साथ ही 6:45 जो है वो रेस्टोरेंट पहुंच गई और यहाँ का स्प्रेड बहुत अच्छा था। वो ये लोग अभी जो है वो रख रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे वी हैव some of the sauces, hummus, salads. Oh my god, yummy yummy. Cutlery. Oh god, look at this. Wow. Yum. Hello. Carrot cake. And ये क्या, this is basbousa I think. इनका basbousa है ट्रेडिशनल, और इसके ऊपर ये टॉपिंग्स हैं सारी। एंड देन दे हैव फूड, जो मैं चीज़ें खाऊंगी ना आई शो यू गाइस। हाँ, ये लोग सूप जो है ना, सूप और सैलड्स जो मैंने नोटिस किया है, दे ईट अ लॉट। ओके, सो हियर इज माय टेबल एंड दे हैव सम ड्रिंक्स एज वेल। बच्चों को बिजी रखने का एक और बहुत अच्छा ट्रिक ये है कि आप उनके हाथ में उनकी फेवरेट चीज़ पकड़ा दें। जैसे मेरी बेटी को जो कटलरी है ना वो बहुत पसंद है, या तारे बहुत पसंद है। हाँ खैर, ये तो मैंने इससे ले लिया था क्योंकि ऑब्वियसली ये पॉइंट ही था, लेकिन उसको चम्मच इतने पसंद है तो मैं उसको एक आधा चम्मच पकड़ा देती हूँ तो वो उससे खेलती रहती है आराम से। अच्छा जनाब, ये मैं आयरा के लिए लेके आई, हुमस है और सम क्यूकम्बर्स एंड सम योगर्ट। तो लेट्स सी खाती है कि नहीं खाती। अच्छा, मैं 6 बजे से पहले ही अपनी प्लेट तैयार करके बैठ गई और आई वाज सो कंफ्यूज कि यार क्या सीन है, मतलब 6 बज गए, रोज़ा क्यों नहीं खुल रहा। एंड देन जब मैंने सर्च करके देखा तो वो 6:32 पे खुलना था। एंड आई फेल्ट सो डम, आई वाज लाइक यार मैं पहले ही प्लेट सारी तैयार करके बैठ गई हूँ और सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि बाजी जो हैं वो आराम से अपनी प्लेट स्लेट तैयार करके ना रोज़ा नहीं रखा हुआ। खैर आई वाज सो एम्बैरस, बट इट्स ओके, होता है, चलता है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आपने अपने बच्चे का टम्मी जो है ना वो फुल रखना है। अगर वो भूखे पेट रहेगा तो वो क्रैंकी रहेगा, तो इससे मैं कोशिश करी थी जो भी ये चीज़ें खा सकती है मैं उसको खिला दूँ, लेकिन वो अलग बात है कि इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मैं चाह रही थी मैं इसको योगर्ट खिला दूँ, उससे योगर्ट नहीं खाया। मैं चाह रही थी इसको हुमस खिला दूँ, थोड़ा ट्राई करिए, लेकिन क्योंकि हुमस इससे पहले नहीं खाया हुआ था तो शी डिड नॉट ईट इट एट ऑल। लेकिन क्यूकम्बर्स इसको पसंद है तो थोड़ी देर उसके साथ खेलती रही, उसके बाद वो भी उसने फेंक दिए। खैर यहाँ पे जब वो रोज़ा इफ्तारी का टाइम था, मैंने दुआ शुआ मांगी अपनी और उसके बाद जो है वो रोज़ा इफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इट वाज़ ए वेरी लॉन्ग डे, बट अल्लाह ताला हर बंदे की इबादत को कबूल करे। जो लोग रमज़ान में इबादत कर रहे हैं, जो हरम में बैठ के इबादत करते हैं या हरम से बाहर इबादत करते हैं, यानी कि अपने घरों में बैठ के इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की बातें कबूल फरमाए। और अगर हमसे जो भी कोई गलती गुनाह हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम परफेक्ट नहीं हैं, तो कोई कमी बेशी अगर रह जाती है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करे और हमारी इबादत को हम कबूल करे अपने हुज़ूर। और ये अल्लाह ताला का ही काम है इंसान की जो है वो जो चीज़ें हैं उनको दरगुजर करना है। इंसान तो इंसान को कभी माफ़ नहीं करता, हाँ, लेकिन अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देता है। तो थोड़ी सी होप ज़रूर है कि हाँ कोई बात नहीं यार, माफ़ी मिल जाएगी, खैर है, कोई बात नहीं। इस वक्त 1 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं सैरी करने के लिए। और इन लोगों का स्प्रेड मुझे इफ्तार को तो बहुत अच्छा लगा था, तो लेट्स सी कि इनका सैरी का किस तरह का होता है। और हमारा रूम इज़ अ बिग मेस, बट इट्स ओके, दिस इज़ हाउ पीपल लिव। जी, यहाँ पे फ्रूट्स हैं डिफरेंट,
ये सारी सैलड बार है और योगर्ट्स हैं यहाँ पे पड़े हुए। और यहाँ पे ये टॉपिंग्स हैं बहुत मज़े की। पिकल्ड, भाई ये लोग पिकल्ड चीज़ें बहुत खाते हैं जो पेट के लिए बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ेज़ हैं, अ लॉट ऑफ चीज़। ये मुझे बहुत पसंद है, लबने बॉल्स, और ये भी बहुत मज़े का होता है लबने। एंड देन ये चेक करें ज़रा स्पाइसेस। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये मीठे का सेक्शन है। ये उम्मे अली इसको कहते हैं, बहुत मज़े का होता है, ये उसकी टॉपिंग्स हैं। और ये जी मिल्क केक है, ये डिफरेंट किस्म के जो है ना वो मीठे हैं। एंड देन they have this bread oven and bread thing. Okay, so ये हो गया। and then यहाँ पे ये स्प्रिंग रोल्स, समोसाज, एंड यहाँ पे मिक्स्ड वेजिटेबल्स, ये बॉइल्ड एग्स हैं। एंड देन ये है फूल, ये कप्सा है आई थिंक, और इसके अंदर भी 2 किस्म के राइस हैं। इसके अंदर सूप है और ये उसकी टॉपिंग्स हैं। Oh God, so yummy. And that is me. ओके जी, दिस इज़ माई सहरी। मैंने एक ऑमलेट बनवाया है और ये थोड़ा सा सूप है और योगर्ट, थोड़े से फ्रूट, और ये चीज़ है थोड़ी सी। और हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बेबी जो है वो बैठी हुई है यहाँ पे। और इनका स्प्रेड इज़ रियली गुड। सहरी का स्प्रेड इज़ ऑल्सो रियली गुड, बट मोस्टली चीज़ें वही हैं सुबह वाली। That this is really, oh, there are people outside. ये इसकी लॉबी है। I really like the place. अच्छा जी, रोज़ा वगैरह रखने के बाद मैंने फ़ौरन जाते ही अपनी बेटी को सुला दिया था, क्योंकि उसके लिए सोना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ शी गेट्स वेरी वेरी क्रैंकी। और क्योंकि वो टुकड़ों में सोती है तो इस वजह से थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो जनाब, दिस वाज इट। हम लोग उसके बाद हम लोगों की जो है वो थी फ़्लाइट डायरेक्ट। तो हम लोग सोए नहीं और डायरेक्ट जो है हम लोग तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे लाइक फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद जो है हम लोग निकल आए थे। और पैकिंग वगैरह मैंने साथ साथ कर ली थी और उसके बाद फिर हम लोग निकल आए और तकरीबन 12 से 1 बजे जो है वो हम लोग रियाद पहुंच गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अपने घर पे इनवाइट किया, हमें इस काबिल समझा। आई फील रियली ऑनर्ड कि मैंने रमज़ान में जो है वो उम्रा कर लिया, क्योंकि रमज़ान में उम्रे का सवाब आप लोग सबको पता है। मेरी बेटी भी वॉइस ओवर करी, वो कह रही बिल्कुल आप सही कह रही हो। तो रमज़ान की उम्र का सवाब हम सबको पता है कि वो किस तरह से है। मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी साथ जो इसकी सिग्निफिकेंस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, और अगर मुझसे हो गया तो डेफिनेटली आपसे भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।